गुड मॉर्निंग। और अभी बज गए हैं सुबह के 3 और जल्दी से फ्रेशन अप हो जाते हैं। करती हूँ मैं योगा एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉकिंग और फिर बैठूँगी स्लोट फर्स्ट के लिए। सुबह सुबह ना उठने का मन तो नहीं करता है, बट क्योंकि पढ़ना है तो उठना पड़ेगा। और वैसे भी मैं बात करूँ सुबह की, तो सुबह सुबह में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। 3 से 4 आवर्स की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम होता है मॉर्निंग का, जो मुझे लगता है। सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको नाइट में पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता हो, उनकी पढ़ाई अच्छे से नाइट में हो पाती हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वो सबसे एकदम से हम फ्रेश फील करते हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा दिन की शुरुआत होती है। तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। हो सकता है सबका अलग अलग ओपिनियन हो। और मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है सुबह के टाइम पढ़ना एंड एक्सरसाइज करना। बहुत प्रोडक्टिव डे होता है मॉर्निंग का। तो जल्दी से अपना योगा और ये सब ख़त्म करने के बाद बैठते हैं फिर स्लोट फर्स्ट की साइड। और अभी मैं स्टार्टिंग में करूँगी मैथमेटिक्स, क्योंकि थोड़ा हिस्ट्री पढ़ पढ़ के ना थोड़ा सा बोरियत फील हो रही है। और मैथमेटिक्स के तुरंत बाद में फिर हिस्ट्री पढ़ूंगी। तो मेरे पास होते हैं मॉर्निंग में 3 से 4 आवर्स, और उसको मैं बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करने वाली हूँ। तो चलिए योगा ख़त्म कर लेते हैं। सो ही एवरीवन, योगा हो गया है कंप्लीट। और आपको मेरे पीछे आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी चिड़िया बर्ड्स होती है ना, उनके चहचहाने की। बहुत ही अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। मन तो नहीं कर रहा उठने का, बट या उठना तो पड़ेगा। चलिए चलते हैं और करते हैं अपना फर्स्ट स्लोट स्टार्ट। और ये देखिए हमारे चंदा मामा को, ये दिन पे दिन ना छोटे होते जा रहे हैं। लाइक वो होता है ना कि पहले पूरे होते हैं, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा कम दिखने लगते हैं। तो वही वाला हाल है। तो बहुत ही मतलब सुबह सुबह ना मैं चंदा मामा ज़रूर देखती हूँ, वो सामने ही दिख जाते हैं एकदम से। तो चलिए बस चलते हैं अंदर और लगाते हैं फर्स्ट नोट। सो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ सी सेट के लिए मैथमेटिक्स, और जो कि मेरा है फेवरेट सब्जेक्ट। तो आपको पता ही है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और इसमें पता है इतना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि अभी हो सकता है मे बी फर्स्ट चैप्टर है और नंबर नेम ही है, आता तो थोड़ा हाई लेवल का है। बट बहुत अच्छे से मतलब सारी क्वेश्चन ही जब मैं देख रही थी, मैंने कहा अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये तो मुझे आते हैं। लेकिन बड़ा मज़ा आता है जब हमें कुछ थोड़ा बहुत भी आता होता है ना, और वो चीज़ हम पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। मतलब हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को एंजॉय करके पढ़ते हैं अच्छे से। तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था इसको पढ़ने में, और मतलब मन कर रहा था कि और पढूं और पढूं। और ऐसे ही करते करते ना 2 घंटे तो मैंने इस मैथमेटिक्स में ही निकाल दिए। और लेक्चर देख के और भी अच्छे से समझ में आता है। आप PYQ भी ज़रूर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और मैं भी उसको करूँगी। पहले मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा सी सेट है उसके सारे टॉपिक्स को कवर अप करूँ, देन फिर उसका मॉडल पेपर्स और जो हमारे PYQ होते हैं उनको फिर मैं करूँगी। तो चलिए करते हैं मैथमेटिक्स कंप्लीट। So I have done with my first load and I have taken my tea also, breakfast also. So अभी मैं बैठ गई हूँ अपना डेली का करंट अफेयर का एनालाइज करने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और पहले मैं क्या करती थी ना, थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स में लिख देती थी चीज़ों को, लेकिन आज से मैंने स्टार्ट किया है कि मैं सिर्फ 5 से 7 पॉइंट्स में अपनी सारी जो करंट अफेयर होगा उसके पॉइंट्स नोट डाउन करूँगी। क्योंकि हमें मंथली भी और डेली भी PDF तो होती ही है हमारे पास, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और मैगज़ीन भी हमें मंथली मिल जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम नोट्स में लिख के और उसको फिर अपने पास रखेंगे। और PDF भी होती है हमें, मंथली मैगज़ीन भी मिलेगी, तो इन सब से कवर हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए अपना ये करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं। और या
आज मैं थोड़ा सा ना बोरियत फ़ील कर रही थी। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में मैथमेटिक्स किया था, उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, वो भी ऑनलाइन पढ़ी थी, बुक से नहीं रीड की थी। और देन फिर मैंने अपना करंट अफेयर किया था, और ये है मेरा स्लॉट 3। और आज मैं थोड़ा सा यूनिक लेके बैठी हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं एस्से का कुछ करूँ, मतलब एस्से से रिलेटेड, एस्से का भी एग्ज़ाम होता है। तो एस्से का मैंने विज़न से नोट्स मंगाए थे, विज़न के नोट्स, और जो कि बहुत अच्छे होते हैं। दृष्टि या विज़न आप किसी के भी मंगा सकते हैं, बाजी राव के भी मंगवा सकते हैं। तो मैंने विज़न के मंगवाए थे, और इसका पहला ही जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा हेल्थ से रिलेटेड। तो उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ था, तो वो मैं पढ़ रही हूँ अभी। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है उसमें पढ़ने में, बहुत अच्छा लग रहा है ये पढ़ के। काफ़ी सारी कोटेशंस लिखी हुई हैं, मतलब हेल्थ से रिलेटेड, बहुत 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 इंटरेस्टेड, एक तरीके से आर्टिकल ऐसे आप बोल सकते हैं। तो या इसे भी कंप्लीट करते हैं। और मैंने सोचा है कि इसको मैं जो हमारा ऐसे है, वीक में अगर एक ऐसे भी कंप्लीट होता है बहुत अच्छे से विद करंट अफेयर, उसमें करंट अफेयर की चीज़ें ऐड करके कि भाई हेल्थ से रिलेटेड अगर हमारा ऐसे लिखने के लिए आ रहा है तो करंट में हेल्थ का क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, और हमारी जो हेल्थ है वो हमारी इंडिया की वो किस तरीके की अभी चल रही है। कोई जैसे अभी कोविड-19 आया था ना, उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ, कितनी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें हमें ना इसमें मेंशन करनी होती हैं अपने पॉइंट्स के थ्रू। तो या कर लेते हैं इस स्लॉट को कंप्लीट। तो या आज के व्लॉग में इतना ही। और अभी जब मैं ऐसे पढ़ रही थी ना, तो मेरा फर्स्ट जो ऐसे था वो रिलेटेड था हेल्थ से रिलेटेड था, और इतनी अच्छी अच्छी कोटेशंस इसमें गिवन थी। बहुत सारे जो हमारे फिलोसफर्स होते हैं, है ना, साइकोलॉजिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं या बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस दे रखी थी कि टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज अ ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप अवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होगा ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने भी स्टार्ट किया है। पहले भी मैं करती थी, बट अभी मैंने मतलब डिसाइड किया है कि आई विल नॉट लीव योगा एक्सरसाइज, आई विल डू डेली। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए, थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर एक्सरसाइज, योगा और ये सब करिए, और अपनी हेल्थ को फिट रखिए। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी ब्लेसिंग्स देना ताकि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ। बाय।